मिस्र में रमज़ान का महीना सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मुनफरिद सकाफ़ती और समाजी त्यौहार है। एक ऐसा जज्बा जो पूरे मुल्क को एक ख़ास रंग में रंग देता है। मिस्र में एक आम कहावत है कि मिस्र में रमज़ान का जायका ही कुछ और है, और ये बात बिल्कुल सही है। आज हम इसी मुनफरिद जज्बे को समझने की कोशिश करेंगे, और यही हमारे इस तज्ज़िये का मरकज़ी ख़याल भी है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? रमज़ान की आमद से कई हफ्ते पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरा मुल्क एक मुश्तरका जोश व खरूश और रिवायत के एहसास में डूब जाता है। इस पूरे माहौल में रमज़ान की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत अलामत है फ़ानूस। ये सिर्फ एक लालटेन नहीं, बल्कि खुशी की आमद का ऐलान है, जो मुल्क भर के घरों और दिलों को रोशन कर देती है। और फानूस की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वक्त के साथ साथ ये भी बदला है। एक तरफ तो तांबे के रिवायती फानूस हैं जिनमें मोमबत्ती जलती है, फिर हाथ से बने लकड़ी और खयामिया कपड़े वाले डिज़ाइन भी हैं, और अब तो जदीद इलेक्ट्रॉनिक फानूस भी आ गए हैं जो वहवी या वहवी जैसे रमज़ान के मशहूर गीत भी गाते हैं। मतलब रिवायत और जदीदियत का एक हुसीन इम्तिजाज है। ये जोश व खरोश सिर्फ घरों तक ही नहीं रहता, असल समा तो गलियों में बनता है। पड़ोसी मिलकर पैसे जमा करते हैं और अपनी गलियों को रंग बरंगी झंडियों, रोशनियों और बड़े बड़े फानूसों से सजा देते हैं। यूं लगता है जैसे रोशनी की एक छत बन गई हो जो सबको आपस में जोड़ रही हो। तो रमज़ान में सिर्फ गलियां ही नहीं सजती, बल्कि ज़िंदगी की पूरी रफ्तार ही बदल जाती है। रोज़मर्रा के कामों का एक बिल्कुल नया तालमेल बन जाता है। दिन का मामूल देखें तो एक ड्रामाई तब्दीली नजर आती है। सुबह बहुत पुरसुकून होती हैं, सड़कें खाली और काम के औकात भी कम हो जाते हैं। लेकिन शाम होते ही जिंदगी दोबारा जाग उठती है। नमाजें, दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठना और ख़ानदान वालों से मिलना जुलना, रातें इन सब सरगर्मियों से भरपूर होती हैं। और इसी माहौल में सखावत की भी एक शानदार रिवायत देखने को मिलती है। इफ्तार के वक्त नौजवान सड़कों पर खड़े होकर उन ड्राइवरों और मुसाफिरों को खजूरें और जूस देते हैं जो वक्त पर घर नहीं पहुंच पाए। ये बेसाख्ता मेहमान नवाजी दिल जीत लेती है। अब बात करते हैं इस चीज़ की जिसके बगैर रमज़ान का तस्वुर अधूरा है, यानी खाना। रमज़ान में मिस्री बावर्ची खाना कहानी का हीरो बन जाता है, और दस्तरख्वान ऐसे पकवानों से भरे होते हैं जो इस महीने की पहचान हैं। अफ्तार का दस्तरखान वाकई शाहाना होता है। रोज़ा उमूमन खजूर या जूस से खुला जाता है। इसके बाद लिसान अस्फूर सूप, महाशी यानी भरे हुए सब्जियों, भुनी हुई बत्तख और पास्ता जैसे पकवान होते हैं। मशरूबात में कमरुद्दीन और सोबिया बहुत मकबूल हैं, और मीठे में कतायफ और कनाफा के बगैर तो इफ्तार मुकम्मल ही नहीं होता। अच्छा, ये तो हुई इफ्तार की बात, लेकिन सहरी यानी सुबह सादिक से पहले का खाना, इसकी अपनी अहमियत है। और सहरी के दस्तरखान का बेताज बादशाह है फूल मुद्दमस। ये फलियों का एक पकवान है जिसे दही और अंडों के साथ खाया जाता है ताकि दिन भर तवानाई रहे। रमज़ान में सखावत और मेहमान नवाजी की दो बड़ी शक्लें नज़र आती हैं। एक है उज़ुमात। ये ख़ानदान और दोस्तों के लिए बड़ी और पुरतकल्लुफ़ दावतें होती हैं जो रिश्तों को मजबूत करती हैं। और दूसरी है मवाइदुर रहमान। ये अवामी मकामात पर लगाए गए बड़े दस्तरखान होते हैं जहां गरीबों, मुसाफिरों और किसी भी ज़रूरतमंद को मुफ्त इफ्तार कराया जाता है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है तो रोज़मर्रा की मामूलात से तवज्जो हटकर आने वाली ईद उल फितर की खुशी भरी तैयारियों पर मरकूज हो जाती है। लेकिन जब आधी रात को शहर सो जाता है तो कौन है जो रात के सन्नाटे में जिंदगी भर देता है? ये सवाल हमें रमज़ान के एक बहुत ही क्लासिक और प्यारे किरदार से मिलवाता है। ये हैं मसराती। ये वो रिवायती ढोल बजाने वाले हैं जो गलियों में घूमकर लोगों को उनके नाम से पुकार कर सहरी के लिए जगाते हैं। आज टेक्नोलॉजी के दौर में भी बहुत से इलाकों में ये आवाज़ रमज़ान की एक महबूब रिवायत है। और मैसोराती की पुकार सिर्फ एक ऐलान नहीं होती, बल्कि इसमें शायरी और रूहानियत होती है। वो कहते हैं, इसहा या नाइम वाहिदुद्दाइम रमज़ान करीम, यानी ऐ सोने वाले जाग जा, हमेशा रहने वाले की हम्द कर, रमज़ान मेहरबान है। तो ईद की आमद से पहले जोश व खरोश अपने उरूज पर पहुंच जाता है। घरों और बेकरियों से केक यानी ईद के खास बिस्किट बनने की खुशबू आती है। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए घरों की मुकम्मल सफाई की जाती है। और हाँ, नए कपड़े खरीदना, खास तौर पर बच्चों के लिए, ये तो एक मुकद्दस रिवायत है जिसके लिए दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मिस्र में रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक रूह है। एक ऐसा एहसास जो वहाँ की आवाज़ों, जायकों और लोगों के मुश्तरका कहकहों में बसता है। और यही इस महीने की असल पहचान है। और यहीं पर एक सवाल पैदा होता है
कि वो कौन सी रिवायात हैं जो किसी भी कम्युनिटी को उसकी मुनफरिद रूह और पहचान देती हैं? ये सवाल मिस्र के इस ख़ास तजुर्बे को एक आफाकी इंसानी तसव्वुर से जोड़ता है और हमें अपने इर्द गिर्द देखने पर मजबूर करता है।